हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में ये हमारा पोलिनेशन अभी चल रहा था पिछले लेक्चर से ही। पोलिनेशन ये नहीं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लोवर, इसे हम पोलिनेशन कहते थे। पोलिनेशन को हमने डिफरेंट सेल्फ पोलिनेशन को हमने डिटेल में देखा था, क्रॉस पोलिनेशन को हमने देखा था, हमने पोलिनेशन के एजेंट को देखा था और हमने देखा था कि किस तरीके से पोलिनेशन के डिफरेंट एजेंट होते हैं और किस तरीके से पोलिनेशन होता है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि पोलिनेशन विंड के थ्रू किस तरह से होता है, जिसे हम एनिमोफिली कहते हैं। किस तरह के अडाप्टेशन वो फ्लोवर करता है अगर उसको एनिमोफिली करना है तो। ऐसे हम देखेंगे इसमें कि जो वाटर पोलिनेशन होता है, अगर किसी प्लांट के अंदर वाटर के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है तो वो प्लांट किस तरह से अपने आप को अडाप्ट करेगा ताकि उसके अंदर वाटर का पोलिनेशन हो पाए सही से। यानी कि अगर किसी प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है वो एंथर से स्टिग्मा तक वाटर के थ्रू फ्लो होके जा रहे हैं, वाटर के थ्रू होके जा रहे हैं, तो ऐसे पोलिनेशन को हम क्या कहेंगे? वाटर पोलिनेशन कहेंगे या फिर हाइड्रोफिली कहेंगे। वाटर पोलिनेशन को हाइड्रोफिली कहा जाता है। क्लियर? तो अब समझने की कोशिश करें आप अच्छे से चीज़ों को। जो वाटर पोलिनेशन होता है वो दो तरह का होता है। वाटर के थ्रू पोलिनेशन अगर प्लांट्स के अंदर हो रहा है वो दो तरीके से हो सकता है। या तो ऐसा हो कि जो प्लांट है वो अधिकतर क्या करें, वाटर की सरफेस पर जाके पोलिनेशन हो, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा तक वाटर की सरफेस पर जाके अगर पहुंचते हैं, वाटर की सरफेस पर यानी कि ऊपर जाकर, वाटर के ऊपर सरफेस पर जाकर अगर पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो ऐसे पोलिनेशन कहां पर होगा? वाटर की सरफेस पर होगा। ऐसा पोलिनेशन कहां पर होगा? वाटर की सरफेस पर होगा। और इस तरह के पोलिनेशन को हम क्या कहेंगे? एपीहाइड्रोफिली। अच्छे से समझने की कोशिश करें, इन दो टर्म को खुद भी समझने की कोशिश करें। एपी मतलब एबोव, एपी मतलब एबोव, हाइड्रोफिली यानी कि वाटर जो होता है उसकी सरफेस के ऊपर होना। एपी का मतलब होता है ऊपर, यानी कि वाटर की सरफेस के ऊपर पोलिनेशन होना क्या कहलाएगा? एपी हाइड्रोफिली कहलाएगा। क्लियर? अगर एपी हाइड्रोफिली होगी तो कहां पर होगी? वाटर की सरफेस के ऊपर होगी। ये अच्छे से ध्यान देना है। और ऐसा किसके अंदर होता है? वेलिस्नेरिया के अंदर होता है। ऐसा वेलिस्नेरिया के अंदर होता है, अच्छे से याद रखना। वाटर की सरफेस के एबव होता है पोलिनेशन वेलिस्नेरिया में। ये वेलिस्नेरिया का यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो यहाँ पर वेलिस्नेरिया को। इसमें जब तक फ्लोवर क्या नहीं होता, मैच्योर नहीं होता है, जब तक फ्लोवर मैच्योर नहीं होता है तब तक क्या होता है? जो यहाँ पर मेल पार्ट होता है, जो मेल पार्ट होता है वो वाटर के अंदर पाया जाता है, वाटर के अंदर पाया जाता है। और फीमेल पार्ट के जो स्टाइल है वो थोड़ी सी लंबी पाई जाती है मेल पार्ट से। ये मेल पार्ट है, इससे लंबी क्या है? इसकी स्टाइल वाला पार्ट जो होता है वो लंबा पाया जाता है। अब जैसे ही फ्लोवर क्या होता है? मैच्योर हो जाता है। जैसे ही फ्लोवर मैच्योर हो जाता है तो यहाँ से ये जो पार्ट होता है मेल वाला पार्ट, ये डिटेच हो जाता है और ये ऊपर ग्राउंड की सरफेस पर पहुंच जाता है। ये ऊपर ग्राउंड की सरफेस पर पहुंच जाता है मेल वाला पार्ट। जैसे ही फ्लोवर मैच्योर हो जाता है तो इसका जो मेल वाला पार्ट होता है ग्राउंड की सरफेस पर पहुंच जाता है। और देखो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पे स्टाइल में कोइलिंग है। स्टाइल के अंदर क्या है? कोइलिंग है, इसलिए इसका फीमेल पार्ट ग्राउंड की सरफेस तक नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ पर कोइलिंग है स्टाइल के अंदर, इसलिए फीमेल वाला पार्ट जो है वो ग्राउंड की सरफेस तक नहीं पहुंच पा रहा है। पर जैसे ही ये मैच्योर होगा फ्लोवर जैसे ही मैच्योर होगा तो इसमें जो ये स्टाइल वाला पार्ट में अनकोइलिंग होगी। अनकोइलिंग देखिए, पहले कितना मुड़ा हुआ था, कोइलिंग थी इसके अंदर, अब ये सीधा हो गया है, अनकोइलिंग हो गई है। और ऐसे में ये जो फीमेल फ्लोवर है, ये फीमेल वाला पार्ट है,
ये भी ग्राउंड की सरफेस पर यानी कि वाटर की सरफेस पर पहुंच जाएगा। और ऐसे में जो एंथर के अंदर स्टिग्मा है, एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं, एंथर्स के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे। तो वेलिस्नेरिया के अंदर क्या होता है, जब इमेच्योर फ्लोवर होता है, जब फ्लोवर ज्यादा डेवलप नहीं होता है इनिशियल स्टेज में, तो उसमें जो मेल पार्ट होता है फ्लोवर का वो इनसाइड वाटर होता है, जबकि फीमेल पार्ट भी इनसाइड वाटर होता है, क्योंकि इसकी स्टाइल के अंदर कोइलिंग पाई जाती है उस समय पर, तो वो ग्राउंड की सरफेस तक नहीं पहुंच पाती, यानी कि वाटर की सरफेस पर नहीं पहुंच पाती है। बट जैसे ही इसमें क्या होता है, ये फ्लोवर मैच्योर होता है, तो इस फ्लोवर के मैच्योर होने के बाद में जो एंथर वाला पार्ट होता है, इसमें मेल वाला पार्ट, वो यहाँ से डिटेच हो जाता है और वो वाटर की सरफेस पर ऊपर पहुंच जाता है। और इसी समय पर जो फीमेल वाला पार्ट होता है, जो फीमेल फ्लोवर होता है, फीमेल वाला पार्ट होता है, वो भी क्या करता है, उसके अंदर अनकोइलिंग होती है और वो भी वाटर की सरफेस पर पहुंच जाता है। और इस तरीके से जो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स हैं वो वहां से कहां पर पहुंच जाएंगे, वो फीमेल वाले पार्ट तक यानी कि स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। और इस तरीके से वेलिस्नेरिया के अंदर पोलिनेशन वाटर के थ्रू होता है। तो वेलिस्नेरिया के अंदर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, अच्छे से याद रखना कि वेलिस्नेरिया के अंदर जो पोलिनेशन होता है वो वाटर की सरफेस के ऊपर होता है। वेलिस्नेरिया के अंदर जो पोलिनेशन होता है वो वाटर की सरफेस के ऊपर होता है, ये अच्छे से नोट करना है। और बाकी सारी चीजें जो होती है वेलिस्नेरिया प्लांट के अंदर, सभी जो उसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो जनरली पूरी की पूरी वाटर के अंदर होती है, वाटर के अंदर होती है, पर जो पोलिनेशन वाला पार्ट होता है उसमें वो वाटर की सरफेस के ऊपर होता है। ये अच्छे से याद रखना है वेलिस्नेरिया के बारे में। अब दूसरी चीज की हम बात करते हैं, अगर वाटर के अंदर पोलिनेशन हो रहा है, अगर वाटर के अंदर ही पोलिनेशन होता है अगर किसी प्लांट्स के अंदर, तो ऐसे में इस तरह के पोलिनेशन को हम हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। अगर पोलिनेशन किसी प्लांट के अंदर वाटर के अंदर ही होता है, इनसाइड वाटर ही अगर पोलिनेशन होता है किसी प्लांट के अंदर, तो ऐसे पोलिनेशन को हम हाइपोहाइड्रोफिली कहेंगे। अच्छे से नोट कर लेना, अगर किसी प्लांट के अंदर जो पोलिनेशन होता है वो वाटर के अंदर ही होता है, तो ऐसे पोलिनेशन को हम हाइपोहाइड्रोफिली कहेंगे। और ऐसा किसके अंदर होता है, जोस्टेरा के अंदर होता है, जिसे हम सी ग्रासेस कहते हैं। जो सी ग्रासेस होती है जोस्टेरा उसके अंदर, और जो हाइड्रिला है इसके अंदर भी वाटर के अंदर ही पोलिनेशन होता है, इसके अंदर भी वाटर के अंदर ही पोलिनेशन होता है। नोट कर लेना इस चीज को अच्छे से। तो ये एनसीईआरटी के ही मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल नहीं लिए हैं। तो वेलिस्नेरिया जो है इसका पोलिनेशन वाटर की सरफेस पर होता है, जबकि जो जोस्टेरा जिन्हें सी ग्रासेस कहते हैं और जो हाइड्रिला वाला पार्ट होता है, हाइड्रिला प्लांट होता है, इनके अंदर भी जो पोलिनेशन होता है वो वाटर के अंदर ही होता है। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है यहाँ पर। क्लियर। उसके बाद में कुछ अडाप्टेशन आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर किसी प्लांट के अंदर क्या हो रहा है, वाटर पोलिनेशन हो रहा है, तो ऐसे में उसको क्या अडाप्टेशन करनी है अपने फ्लोवर के अंदर, या अपने एंथर किस तरह का होना चाहिए, उसके अंदर स्टिग्मा किस तरह की होनी चाहिए, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स किस तरह के होने चाहिए, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जाने कि जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स होते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर जिनके अंदर वाटर के थ्रू पोलिनेशन होता है, ऐसे प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर एक म्यूसिलेज की शीट पाई जाती है, लेयर पाई जाती है। अब आपको पता है कि वाटर के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है, ऐसे में जो पोलन ग्रेन्स है वो सारे के सारे वाटर के अंदर है, यानी कि एक कहीं ना कहीं वाटर में वेट होने का डर है कि जो पोलन ग्रेन्स है वो गीले ना हो जाए, वाटर के अंदर ज़्यादा गीले ना हो जाए, ऐसे में भारी हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या होती है, उसके अंदर एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, ऐसे में उसके ऊपर एक म्यूसिलेज की कवरिंग पाई जाती है कुछ प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन्स के ऊपर, ताकि ये जो
ताकि जो पोलन ग्रेन्स वेट हो रहे हैं वाटर के थ्रू, इनमें कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े और ये पोलिनेशन कर पाए। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से नोट कर लेनी है, यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना है एक एक चीज़ों को। यहाँ पर पोलन ग्रेन्स किस तरह के होना चाहिए। अगर हम बात करें अगली चीज़ क्या है, स्टाइल जो होती है, स्टाइल जो होती है वो ऐसे में क्या होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए। अगर कोई प्लांट से जो पोलिनेशन आपके वाटर के थ्रू कर रहा है, जिस पर वाटर की सरफेस पर पोलिनेशन अगर हो रहा है, तो जो पोलन ग्रेन से उनको वाटर की सरफेस पर पहुंचना पड़ेगा। तो मान लो कि वाटर की सरफेस पर पोलन ग्रेन्स पहुंच गए हैं, पर अगर स्टाइल अगर छोटी होगी, अगर ऐसे में स्टाइल छोटी होगी तो आपका स्टिग्मा वाटर की सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगा, स्टिग्मा वाटर की सरफेस पर नहीं पहुंच पाएगा, और ऐसे में स्टिग्मा जो है उस पर पोलन ग्रेन्स नहीं आ पाएंगे, यानी कि पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो स्टाइल होनी चाहिए वो भी लंबी होनी चाहिए। क्लियर, ये भी ज़रूरी चीज़ें। तो ये यहाँ पर हमने वाटर पोलिनेशन को यहाँ पर देखा है, हाइड्रोफिली को डिटेल में देखा है। अब इसके बाद हमने एनीमोफिली भी देखा है, यानी कि किस तरह से पोलिनेशन जो होता है वो किस तरह से होता है एयर के थ्रू, ये भी देखा था हमने, विंड के थ्रू किस तरह से होता है। अब हम देखेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनके थ्रू पोलिनेशन कैसे होता है, और एक लेक्चर में हमारा पोलिनेशन क्लियरली अब लास्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ओके।